तो दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को मालूम है कि आपको डिस्चार्ज जो है ट्रेनिंग के कुछ शेड्यूल आए हुए हैं। उन ट्रेनिंग्स को हमें कंप्लीट करना है और ये पूरी जो ट्रेनिंग्स हैं वो 16 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक चलेंगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है यानी कि 3 माह का पूरा ये जो है आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है। इस 3 माह में जो है वो 18 ट्रेनिंग आपको करनी होंगी। और आप इसमें घबराइएगा नहीं कि नहीं जैसे मुझे लिंक प्राप्त हुआ मैं तुरंत ट्रेनिंग कर लूँ, या जिस तरीके से अभी तक ट्रेनिंग की गई है कि स्किप कर करके जो है ट्रेनिंग की गई है और कंप्लीट की गई, वैसे ये ट्रेनिंग मत करिएगा। आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से और पूरी ट्रेनिंग्स यानी कि पूरे जो भी आपकी डिटेल्स आती है, जो मॉड्यूल्स आएंगे उसमें पूरे जो प्रशिक्षण अभी तक आप लोगों ने किए हैं इसी टाइप का ये भी प्रशिक्षण होगा। लेकिन इसको पूरा देखना है, आपको पूरा देखना है और समझना भी है। और आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो ट्रेनिंग है वो 16 अक्टूबर यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है। 16 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो रही है। और हर किसी का एक फेज़ दिया गया है यानी कि जो 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जो ट्रेनिंग होगी वो 3 कोर्स होंगे। इस तरीके से मतलब 1 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक जो होंगे उसमें भी 3 होंगे। इस तरीके से पूरा उन्होंने एक शेड्यूल निर्धारित किया है। उसके बाद उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि सभी लोग जितने भी अध्यापक हैं सभी लोगों का दीक्षा ऐप जो है वो मानव संपदा पोर्टल से मर्ज हो चुका है। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी भी लिंक को ओपन करते हैं तो वो हमें सीधा वहीं स्टेट वाले कंडीशन फॉर्मेट में ले जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर वही उसी से लॉगिन करें। अगर आपने मोबाइल नंबर डाला है तो मोबाइल नंबर आप डालें, और अगर आपने ईमेल आईडी डाली है तो ईमेल आईडी से ही लॉगिन करें। पहले तो अगर ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा है तो आपने बस कंप्लीट ये करना है कि आप दीक्षा ऐप पे जाइए और दीक्षा ऐप पर जाकर आप ऑलरेडी लॉगिन आपकी होगी। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लॉग आउट करते होंगे। यानी कि हम लोग जब कोई भी कोर्स करते हैं उसके बाद लॉगिन रहती है। तो आपने बस ये करना है कि आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे जो आपको आपके विभाग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, आपका सीधा सीधा वही ट्रेनिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर 16 अक्टूबर से जो है वो ऑनलाइन प्रशिक्षण स्टार्ट हो रहा है। अब प्रशिक्षण का जो शेड्यूल है वो देखिए आप लोग ध्यान से, यानी कि कोर्स का समय निर्धारित कर दिया गया है कि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो है कौन से कोर्स आपको करना होंगे। यानी कि पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा ये पहला कोर्स है। उसके बाद दूसरा कोर्स आपको करना होगा स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता। तीसरा आपको कोर्स करना होगा विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। तो ये जो पूरे कोर्स है वो आपको 16 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यानी कि 16 से 31 यानी कि जो 15 दिन हो रहे हैं उन 15 दिन में आपको 3 कोर्स कंप्लीट करना है। तो यानी कि प्रत्येक कोर्स आपका जो है वो प्रत्येक 5 दिन का हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है। और आप यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइए कि हमें इन प्रशिक्षण के लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप सब लोग जो है दीक्षा ऐप और मानव संपदा पोर्टल से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। आपका जो है दीक्षा ऐप मानव संपदा पोर्टल से मर्ज हो चुका है। आप दीक्षा ऐप से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इसलिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपने बस सिंपली ये करना है कि जो भी लिंक प्रोवाइड किया जाता है आपने उस पर क्लिक कर कर अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना है। तो शेड्यूल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 1 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक कोर्स के दे रखे हैं। जैसे कोर्स नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर, कोर्स 5 में शिक्षण अधिगम और आंकलन में आईसीटी का समाकलन, ऐसे कोर्स 6 कला समेकित शिक्षा। ये जो 4 5 6 कोर्स होंगे ये 1 नवंबर 2020 से 15 नवंबर 2020 के बीच में आपको करना होंगे। ऐसे 16 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 यानी कि कोर्स नंबर 7 विद्यालय आधारित आंकलन, कोर्स 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, कोर्स 9 गणित का शिक्षण शास्त्र, ये आपको 30 नवंबर तक कंप्लीट करना होंगे। उसके बाद 1 दिसंबर से जो आपका कोर्स स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वो कोर्स नंबर 10 होगा सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, भाषा का शिक्षण शास्त्र। और कोर्स 12 जो है विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, ये उच्च प्राथमिक स्तर का लिखा होगा वहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक ये कोर्स नंबर 13 आपको करना होगा। उसका नाम है स्कूल नेतृत्व अवधारणा और अनुप्रयोग।
ऐसी कोर्स नंबर जो 14 है स्कूली शिक्षा में पहल, कोर्स नंबर जो 15 है पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालय पूर्व शिक्षा, ऐसी कोर्स नंबर आपका जो है 16 जो 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक करना है, उसमें कोर्स नंबर 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, कोर्स नंबर 17 कोविड-19 परिदृश्य स्कूली शिक्षा में चुनौतियों का समाधान, कोर्स 18 बाल सुरक्षा एवं अधिकार। ये जो टोटल 18 कोर्स हैं आपको बताया गया था, इससे पहले भी बताया गया था कि आपको जो है टोटल 18 कोर्स करना है, इसलिए बहुत आराम से और आपको सफिशिएंट टाइम भी मिल रहा है, यानी कि प्रत्येक कोर्स के लिए आपको 5 दिन का टाइम भी मिल रहा है। तो इसलिए आप इन कोर्स को कंप्लीट करिए, अच्छे से करिए। और आपको बता दें हम इससे पहले भी एक आदेश आया था, उस आदेश को अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी कि वहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी आदेश में, आप लोग देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना जो इसका विषय है वो 2020-21 के अंतर्गत ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अवगत है कि निष्ठा कार्यक्रम का संचालन ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। तो NCERT द्वारा प्रेषित गाइडलाइन के अनुसार यह प्रशिक्षण 16/10/2020 से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि आपका प्रशिक्षण कल से स्टार्ट हो जाएगा। मैं 15 तारीख में ये वीडियो बना रहा हूँ, आपका प्रशिक्षण कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट ये दे रखा है कि प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले सभी शिक्षक का दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दिनांक 15/10/2020 तक सभी शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। तो आपने कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो ये अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको। जिला स्तर पर विकास खंडवार पूर्व के प्रशिक्षण में शेष रह गए शिक्षकों की सूची तैयार की जाए तथा संबंधित शिक्षकों को निष्ठा प्रशिक्षण से जोड़ने हेतु ससूचित किया जाए एवं लगातार उनका अनुश्रवण किया जाए। यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग जिनकी छूट गई थी पिछली बार कोरोना के वजह से, उनके प्रशिक्षण नहीं हो पाए थे, उनको ये ट्रेनिंग कंपलसरी करना है, उनके लिए अलग से एक सूची निर्धारित की गई है। बाकी हम लोग जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर ली थी पहले, उनको भी ये जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ये प्रशिक्षण डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगा, अतः पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों को भी पुनः इसमें जोड़ते हुए प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि जो अब बार बार सब लोग ये मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, कई लोगों ने मुझे भी कमेंट्स किया कि सर ये हमने तो ऑलरेडी कर लिया है, कि हमें भी ये ट्रेनिंग करना है। तो आप सबको करना है, जिन्होंने कर ली है उनको भी करना है, जिन्होंने नहीं की उनको तो कंपलसरी करना ही करना है हर हालत में। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट की बात करें, निष्ठा मॉड्यूल कोर्स के ऑनलाइन संस्करण में अतिरिक्त मॉड्यूल को भी जोड़ा गया है जो कि पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए लाभप्रद होगा। उसके बाद 5वां पॉइंट है, यानी कि शिक्षक द्वारा एक कोर्स पूरा किए जाने पर उसे कोर्स का प्रमाण पत्र डिजिटल स्वरूप में प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जब भी आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। और आपको बता दें इसमें टोटल 18 कोर्स है, मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूर्ण करने पर शिक्षक को एक विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यानी कि जब आप पूरे 18 कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो भी आपको एक अलग से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 6 नंबर पॉइंट है, इसको अगर ध्यान से देखें तो दीक्षा पोर्टल पर प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक 15 दिनों के लिए 3 मॉड्यूल उपलब्ध होंगे। शिक्षकों का उक्त 3 मॉड्यूल का प्रशिक्षण निर्धारित 15 दिनों के अंदर पूर्ण करना होगा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कोर्स नंबर 1, कोर्स 2, कोर्स 3, यानी कि ये 15 दिन का हो गया, यानी कि प्रत्येक कोर्स आपका 5 दिन का हो गया। तो इस तरीके से आपको ये प्रशिक्षण पूरे करने होंगे। उसके बाद उन्होंने आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि एक मॉड्यूल को पूर्ण करने में औसतन 3 से 4 घंटे का समय लगना संभावित है। अतः शिक्षकों को समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी योजना बनाते हुए निर्धारित समय में प्रशिक्षण पूर्ण करना उचित होगा, जिससे उनके सीखने की क्षमता एवं गति प्रभावित ना हो सके। और यह प्रशिक्षण आप देखिएगा, ये पॉइंट नंबर 8 है, यानी कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से शिक्षकों के लिए उपलब्ध होगा। उसके बाद आप उक्त के दृष्टिगत उन्होंने कहा है, अजय कुमार सिंह संयुक्त निदेशक हैं, उन्होंने कहा है कि उक्त के दृष्टिगत मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि परिषद कार्यालय के दिनांक इतने तक निर्देश जो भी आपके दिए गए हैं उनका समय पूर्ण जो है ये जो भी ट्रेनिंग हो रही है वो कराना सुनिश्चित करें। तो ये इस तरीके का एक आदेश आपको
बताया गया था, हमने पहले भी बताया था कि ये आदेश जो है वो 13 अक्टूबर 2020 को मिला होगा, आपको सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब आपने करना ये है, आपको इस तरीके का, जैसा मैं बता रहा हूँ, आपको इस तरीके का एक लिंक प्रोवाइड किया गया होगा सभी लोगों को, ज़्यादातर जो भी आप लोग जुड़े हैं उन सबको एक लिंक प्रोवाइड करा गया होगा। वो मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके का एक लिंक दे रखा होगा। ये देखिएगा, ये जैसे लिखा हुआ है सभी बीएसए डाइट प्राचार्य, बीयू, एसआरजी, एआरपी डाइट मेंटर, शिक्षक संकुल निष्ठा एडमिन, इस तरीके से। और यहाँ पर मॉड्यूल 1 ये दीक्षा लिंक दे रखा है, इस पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। और उसमें आपकी समय अवधि भी दे रखी है कि जो आपका प्रशिक्षण है वो 16 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक ये कंप्लीट करना है आपको, जो मॉड्यूल 1 है। तो ये इस तरीके से आप इस लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब किस तरीके से वो होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, कि आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे आपका दीक्षा ऐप में। तो दीक्षा ऐप में जैसे ही आप पहुँचते हैं तो इस तरीके से आपका ये खुलने लगेगा। खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए इस तरीके से आपका ये पेज ओपन होने लगेगा। और जैसे ही वो पेज ओपन होने लगेगा, वो यहाँ पर मेरा नेट बनता है इसलिए ये प्रॉब्लम्स थी, अभी दोबारा से इसको करता हूँ तो आ जाएगा। अब इस तरीके से जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही आपका ये पर देखिए आ गया। यानी कि पहला जो आपको ट्रेनिंग करना है वो यूपी, आपका जो है यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, ये आपका दे रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश, ये प्रशिक्षण आपको सबसे पहले, आपको जो कोर्स 1 है उसका नाम ये है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर दे रखे मॉड्यूल विवरण, परिचय, पाठ्यचर्या, समावेशी कक्षा, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है मेरा कि आप लोग इस प्रशिक्षण को पूरा कंप्लीट करिए, इसको स्किप मत करिएगा। और जब ये प्रशिक्षण आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको इस पर एक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा, मिलेगा आपको। तो बस ये है कि आपको 5 दिन में करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा डिस्टा वाला जो आपका प्रशिक्षण है वो करना होगा। तो इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, आप ने अगर हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निष्ठा ट्रेनिंग या और भी जो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो होंगे उसको मैं जल्द शेयर करता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अच्छे से ट्रेनिंग करिए और प्रमाण पत्र लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर आधारित था। धन्यवाद।